शिक्षा संत सद्गुरु की शिक्षा अपने जीवन के पल पल की परीक्षा। भगवान आएंगे आने की प्रतीक्षा। जिस जीवन में ये तीनों उपस्थित होता है, भगवान उसके जीवन में अवश्य कृपा वृष्टि करते हैं। परीक्षा में रहो, प्रतीक्षा में रहो, अपने जीवन की खुद भी समीक्षा करो। ठीक चल रहे? ठीक जा रहे हैं क्या? ऐसे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शबरी अम्बा आह्लाद में है, बिना किसी सूचना संकेत के भगवान पधारे। कई लोग बड़े अद्भुत होते हैं। बहुत अद्भुत होते हैं। एक आदमी गंगा स्नान करने गया। जाड़ा बहुत था, सब लोग स्नान करने लगे। वो तट पे खड़ा था, बहुत जाड़ा है, बहुत जाड़ा है। गए क्यों थे? जाड़ा तो है ही है। गंगा जी का जो रेता है अरार पर जो होता है, वो न जाने किस कारण से भरा गया और वो आदमी सीधे गंगा जी में ही चला गया। अब जब चला गया तो बोलता है हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। किसी ने कहा भैया आप तो कह रहे थे बहुत जाड़ा है। बोले हाँ जाड़ा तो लगी रहा था, लेकिन सोचा नहा ही लूं। नहीं, फिसल गए तो हर गंगे। कई लोग करते नहीं, भजते नहीं, दूसरा भजता उसी में अपना भी मान लेते हैं। फिसल गए तो हर गंगे। देखो भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा है, जीव की कथा नहीं है। और भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है, अपने पौरुष से नहीं प्राप्त होती। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी को इनकी कथा प्राप्त होती। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको आपको अपने इस जीवन में भगवान की कथा प्राप्त है। नाना विधि है, अनेक बातें हैं, अनेक व्यवहार है, परंतु भगवान की कथा साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान की कथा जगत का व्यवहार नहीं है। भगवान की कथा सुनते 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 जीव स्वयं ही भागवत भावमय हो जाता है। हाँ, कैसे? जैसे इत्र की, सेंट की दुकान में, सेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी सेंट लगाते नहीं हैं,
उसके वातावरण में रहने मात्र से उनके शरीर से इत्र की खुशबू निकलने लगती है। उन्होंने लगाया नहीं, वो तो पैकेजिंग में लगे रहे, इधर का उधर रखो, उधर का इधर रखो। ठीक इसी प्रकार जो भगवान की कथा गाता, सुनता, समझता, रमता है इसमें, वह जीव साक्षात भागवत भाव भगवान मय ही हो जाता है। बस रमे रहे, जो जैसा रमता है वो वैसा हो जाता है। और इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं। हम कैसे रहते हैं, हमारा जीवन कैसा है, साधु है, असाधु है, सदाचारी हैं, दुराचारी हैं, किसी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारा परिचय बताते हैं, बताना नहीं। ये बड़े साधु हैं, साधु बगल में बैठ के थोड़ा शरीर से शरीर मिलाओ, नहीं। हमारा जीवन कैसा है, हमारे रोम छिद्र बताते हैं। हम जाते कहाँ हैं, हमारे शरीर से निकलने वाले परमाणु बताते हैं। आप तो दूर दूर से आते हैं, वरना मैं 7:30-8 बजे के पहले छोड़ता ही नहीं। 4 बजे बैठता हूँ, 8 तक गाता ही रहता हूँ। न आप जाना चाहते हो, न हमारी साथी जाते हैं, न हम जाते हैं। क्योंकि आप दूर से आते हैं, इसलिए आपको जल्दी छोड़ देते हैं कि आपको देर हो जाएगी। आप लोग 12 बजे आ जाते हो। परंतु यह जो श्रद्धा आपकी भगवान की कथा सुनने में है, भगवान आपकी ये श्रद्धा बना के रखे और आपको अपने चरणों में अपना प्रेम प्रदान करे। ये श्रद्धा से ही बनता है। शबरी अम्बा ने ऋषिवर मातंग जी में जो श्रद्धा रखी, सदगुरु की कृपा वृष्टि भई और शबरी माँ देखती भगवान आ गए।